start with your second chapter of commercial law or mercantile law, that is offer and acceptance. What is this offer and what is acceptance? ऑफ़र का मतलब होता है जब हम कुछ प्रपोज करते हैं काइंड ऑफ कि कुछ करना है या नहीं करना, हम किसी को रोकते हैं आप ये मत करो या आप ये चीज़ करो, ठीक है। प्रपोजल और ऑफ़र क्या होते हैं? ऑफ़र इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑल्सो. An offer is a synonymous with proposal. The offerer or the proposer express his willingness to do or not to do something with view to obtain the acceptance of other party. इसका मतलब क्या है कि प्रपोजल या ऑफर क्या है कि हम किसी को कुछ कहते हैं कि टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, या और इन रिटर्न हम क्या करते हैं, उनकी हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है इन व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर. एग्जाम्पल क्या है? Anna offers to sell her book to Begum. Anna is making an offer to do something, that is to sell her book. It is a positive act on the part of the offerer. ठीक है, ये पॉजिटिव एक्ट में उसने बोला कि मुझे अपनी बुक सेल करनी है बेगम को, तो वो क्या है, ऑफर किया है उसने बेगम को. फिर एक आता है हमारा नेगेटिव ऑफर होता है. अमीन ऑफर्स नॉट टू फाइल सी अगेंस्ट बेदी इफ द लेटर पे अमाउंट ऑफ 10,000. मतलब कि वो बेटी को बोल रहा है कि आप मेरे अगेंस्ट कुछ आप स्यू मत करो, तो मैं अगेंस्ट आपको 10,000. ये क्या है? नेगेटिव ऑफर है. फिर आता है हमारा मोड्स ऑफ मेकिंग एन ऑफर. किस किस वे में हम ऑफर सेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को ऑफर कर सकते हैं, वो कैसे है? सबसे पहले आता है एक्सप्रेस ऑफर. इट मीन्स एन ऑफर मेड बाय वर्ड्स whether written और oral. हम किसी को by words ऑफर बता रहे हैं, चाहे वो orally बता रहे हैं चाहे वो written में, जैसे by letters, telegram, telex messages, advertisement etc. और by orally या telephonically, वो क्या हो गए? express contract. फिर आता है हमारा इम्प्लाइड होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट से होता है कि हाँ हमने जो ऑफर किया है वो कोड ऑफ कंपनी जैसे है. इट इज़ एन ऑफर टू मेक कोड ऑफ कंडक्ट. इट इज़ मेड पॉजिटिव एक्ट और साइन और द पर्पस एक्टिंग. मेकिंग साइन मीन्स टू से कन्वे समथिंग. द कोड ऑफ कंडक्ट जैसे एग्जाम्पल है, ए कंपनी ओन्स ए फ्लीट ऑफ मोटर बोट्स फॉर टेकिंग पीपल फ्रॉम मुंबई टू गोवा. द बोट्स आर इन द वाटर एट गेटवे ऑफ इंडिया. मतलब एक गेटवे ऑफ इंडिया पे मोटर बोट्स खड़ी हैं लोगों को मुंबई टू गो. तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली कोई एक्सप्रेस नहीं किया हुआ कि ये जा रही हैं, ये तो वो ये इम्प्लाइड है. ये कोड ऑफ कंडक्ट से पता लग रहा है कि ये चीज़ें वहाँ तक जाएंगी, तो वो इम्प्लाइड ऑफर आ गया. Offer by abstinence. An offer can also be made by party by omission to do something, thus includes such conduct forbearance on one's part and the other person takes it as his willings. एग्जाम्पल क्या है? अकबर क्रेडिटर ऑफर्स नॉट टू फाइल सिग्नेचर. अगर हम इसमें क्या ऑफर बाय एब्सटिनेंस, किसी को रोकते हैं कि आप ये काम मत करो, कि जैसे एग्जाम्पल बताया, अकबर एक क्रेडिटर है, ऑफर्स नॉट टू फाइल अ स्यू अगेंस्ट बेगम ए डेटर इफ द लेटर पेज हिम द अमाउंट ऑफ ₹2,000. दिस इज एन ऑफर बाय एब्सटिनेंस और ओमिशन टू डू समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ के लिए रोकने के लिए ऑफर करना. फिर आता है हमारा स्पेसिफिक और जर्नल ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर होता है कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए बोला गया कि इस पर्सन को मैंने ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, या इसलिए, तो वो स्पेसिफिक हो गया. और जर्नल ऑफर्स होता है जब हम एट लार्ज या पब्लिकली वो ऑफर हम देते हैं, दैट इज नोन एज जर्नल ऑफर. फिर आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. एक ऑफर होता है और एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है. अब जैसे ऑफर तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ ये चीज़ हमें इस पर्सन को बेचनी है, इतने में बेचनी है, वो डायरेक्टली हमने बोल दिया. इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है कि हमने अभी जैसे कुछ टेंडर्स इनवाइट करने या फिर कोटेशंस इनवाइट करनी, काइंड ऑफ आप कह सकते हो. जैसे हम एग्जांपल ले लिए, इसके पैकेट वगैरह में होता है कि इतने पर्सन को, इतने लकी पर्सन को फर्स्ट 100% को ये चीज़ मिलेगी अगर आप ये कोड सेंड करोगे. दैट इज़ नॉट एन ऑफर, दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर. कि जब वो अगर आप वो चीज़ कंप्लीट करोगे उसके बाद आप ऑफर के लिए वैलिड माने जाओगे, तो वो चीज़ है इन्विटेशन टू ऑफर. अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या है?
सबसे पहले द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड सर्टेन, कैपेबल ऑफ बीइंग पेड सर्टेन, कि जो भी हैं ऑफर की जो टर्म्स हैं वो वेग सी नहीं होनी चाहिए, लूज सी नहीं होनी चाहिए, और अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर डिफाइन किया होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कैसे है। एन ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर बिफोर ही कैन एक्सेप्ट, और जो ऑफरी है, जो एक्सेप्ट करने वाला है, उसको नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की, जिससे उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, कि ईच एंड एवरी जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको क्लियर होनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। एन ऑफर कांट कंटेन अ टर्म्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच मे बी अज्यूम्ड टू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एन ऑफर कांट से द ऑफर डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर विद इन, अगर हमने ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को बोल दिया अगर आप ये 2 दिन में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं मान लूँगा कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर येस नो में या मोड ऑफ जो है हमें एक्सेप्टेंस का वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होएगी। फिर आता है हमारा इफ़ द पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट अमाउंट टू ऑफर, कि अगर हम मेयरली किसी को जस्ट वैसे ही बोल दे कि हाँ मुझे ये चीज़ अपनी बेचनी है, बट उसकी कोई लीगल इंटेंशन नहीं है वो चीज़ के, जस्ट मेयरली बोल दिया बातों बातों में, तो वो ऑफर नहीं मानी जाएगी। Where 2 parties make identical offer to each other in ignorance of each other's offer, this does not result in a contract. अगर कोई क्रॉस ऑफर्स हो जाते हैं कि जैसे मैंने भी वही ऑफ़र बोला और आपने भी उधर से वही ऑफ़र, जैसे मैंने बोला कि मुझे अपना मोबाइल 10,000 में बेचना है और आपने भी यही ऑफ़र दे दी कि हाँ मुझे आपका मोबाइल 10,000, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आपको या तो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से ये क्रॉस ऑफर्स हो जाते हैं, काउंटर ऑफर हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन का एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे अगर दोनों सेम ही ऑफर दिया। द ऑफर मस्ट मेड विद व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस देयर पर, और जो हमने अगर ऑफर दिया है तो दूसरे पर्सन की एक्सेप्टेंस लेने के लिए ही ऑफर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने मेयरली किसी को ऐसे ही बोल दिया। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल, और आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, और प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए जो भी ऑफर के पार्ट हैं, या वो स्पेसिफिक है या जर्नल है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो प्रॉपर कम्युनिकेट होनी चाहिए। If no time is fixed by the offer within the offer is to be accepted, the offer does not remain open for an indefinite period। और ये भी चीज़ है कि अगर within a specified period टाइम के वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफ़र जब indefinite पीरियड के लिए वो ओपन है। अगर आपने ऑफ़र दिया है किसी पर्सन ने, फिर वो हफ्ते 10 दिन तक उसने आंसर नहीं किया, दैट डजंट मीन वो महीने के बाद आ जाए और आप कहे कि मुझे वो, तो वो चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर आता है ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेयर इन्विटेशन टू ऑफ़र, और जो भी ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र है उसमें जो ऑफर को फर्दर डिफरेंस बताना चाहिए कि ये चीज़ ये ऑफ़र है और ये इनविटेशन टू ऑफ़र है, ताकि वो क्लियरली एक्सेप्टर जो है उसके माइंड में क्लियर हो जाए। फिर आता है रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है, ठीक है, तो किस वे में, सबसे पहले कौन सा वे? एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रॉस्पर। इन फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, कि अगर जो भी ऑफ़र है कि जिस बंदे ने ऑफ़र दिया है कि उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसेन मतलब पागल हो जाता है, और जो ऑफरर है, ठीक है, और उसको नहीं पता अभी जो ऑफरी है उसको नहीं पता है कि उस बंदे की डेथ हो गई, तो वो जो है ऑफ़र इनवैलिड हो जाएगा, रेवोकेट हो जाएगा। An offer lapsed by death or the incentive offeree before acceptance. Obviously before acceptance के अगर वो बंदा उसकी डेथ हो जाए, इंसीन हो जाए, तब भी वो रेवोकेट हो जाता है। The offer terminate when rejected by the offerer, और जो ऑफरर है उसने रिजेक्ट कर दिया तब भी ऑफर हमारा रेवोकेट हो जाएगा। An offer terminates when revoked by the offerer before acceptance by the offeree,
और जो ऑफर कर रहा है उसने पहले ही टर्मिनेट कर दिया उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, तब भी वो रिवोक हो जाएगा। एंड ऑफर डज टर्मिनेट्स नॉट बाय एक्सेप्टेड बाय मोड, और जो भी हमने प्रिस्क्राइब्ड मोड बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं दी गई तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आता है कंडीशनल ऑफर टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफर, और कोई भी अगर कंडीशनल ऑफर है उसने अगर उसमें कंडीशन नहीं मानी है तब भी वो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगा। और कोई भी अगर काउंटर ऑफर आ जाए तब भी टर्मिनेट हो जाता है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? When a place of accepting the terms of an offer, they are offering to accept the same subject in certain conditions and qualification is said to make counter offer। ठीक है, काउंटर ऑफर की उसके बदले में कुछ जैसे एग्जांपल है, एन ऑफर टू सेल राइस वाज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी विद द एंडोर्समेंट ऑन द सोल्ड एंड बॉट नोट्स दैट येलो एंड वेट ग्रेन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, हेल्ड देयर वाज अ नो कॉन्ट्रैक्ट। कि कोई भी अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए कि हमने सेल ऑफर किया कि हमने राइस सेल करने हैं, ठीक है, बाय द ऑफरी उसने एक्सेप्ट कर लिया with an endorsement on the sold and bought notes that yellow and wet grains will not be accepted। प्लस उसने ये भी बोल दिया कि यहाँ पे कि जो सोल्ड नोट है उसमें कि वेट और जो येलो ग्रेन्स है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो वहाँ पे काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, उसके लिए वो अलग से ऑफर देना पड़ेगा। इररेवोकेबल ऑफर्स वो होते हैं जो हम उसको रेवोकेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दिया है, जनरली द प्रपोजल स्पेसिफाई द पीरियड विद विच द ऑफर मस्ट एक्सेप्ट दस इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 1st June वैलिड अप टू 6th June but revokes it on 5th June before it's accepted by the B, the revocation is effective and the offer is there has no remedy. However, the courts will bind an offer to promise to hold an offer open in exchange for the consideration given by the offeree. For instance, in the above case, B had given some consideration to A to keep the offer open, and A could not revoke the same before the specified time. Sometimes such contracts are called optional contracts। कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ टाइम पीरियड एक पर्सन है उसने अगर ऑफर दिया है बी को, ठीक है, और 1 जून और वो वैलिड है 6 जून तक, बट उसने 5 जून को रेवोकेट कर दिया, जबकि उस दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेप्ट करना था। तो वहाँ पे पहले तो वो कहते अगर तो उसने उससे पहले कर दिया, अगर उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, तब उसके पास कोई उसके पास कोई वो नहीं है। क्या है कि अगर वो जो ओपन था, ठीक है, जिस डेट पे, तो वहाँ पे वो रेवोकेट नहीं कर सकता। ठीक है, जब उसको बताना पड़ेगा उसकी एक्सेप्टेंस के बाद फिर ही होएगा। तो यहाँ पे वो जो बी है वो उसके पास ऑप्शन है कि उसको अपनी रेमेडी लेने के लिए। फिर आता है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, मतलब कि हम कैसे एक्सेप्ट, जब हम ऑफर हमें मिलता है फिर उसको हम जब एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं, दैट इज known as acceptance। When the person to whom the offer is made and signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus, acceptance is act of giving consent to the proposal. The offer is deemed to have a given, and the acceptance gives his assent to the proposal. The acceptance of an offer may be expressed or implied। कि जो भी हम acceptance है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है बट इम्प्लाइड भी हो सकती है, तो किसी वे में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, शॉपकीपर रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड हाउस होल्ड लेडी। He executed the order by sending goods. The customer order for the goods constitute the offer which has accepted। मतलब इसमें क्या एग्जांपल उन्होंने बताया कि शॉपकीपर ने उसकी जो कस्टमर है हाउस होल्ड लेडी, उन्होंने ऑर्डर सेंड किया, ठीक है, जो गुड सेंड करने के लिए, और उसने कुछ भी नहीं बोला शॉपकीपर ने और उनको गुड सेंड कर दिए। तो यही क्या किया उन्होंने, ऑफर बाय इम्प्लाइड, अपने कोड ऑफ कंडक्ट से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया। फिर आता है हमारा implied acceptance। Acceptance is implied when it is said to be gathered from surrounding circumstances या code of conduct से। ये जैसे बस है, ऑफर उन्होंने बस खड़ी है, पता है कि किस डेस्टिनेशन में जानी है, तो वहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं, दैट इज नोन एज implied acceptance। फिर आती है हमारी who can accept an offer,
कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को. We have mentioned earlier that specific offer can be accepted only by the person to whom it is made. The rule of law is A wants to enter into B contract with B that C can't substitute himself or will. अगर तो वो कहते हैं जो भी जिसको ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई तीसरा बंदा आके नहीं करेगा. प्लस अगर तो वो जर्नल ऑफर है तो कोई भी वो उस चीज़ को वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट वहाँ जर्नल एक्सेप्टेंस हो जाएगी. फिर आते हैं लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस. अब इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. जो भी एक्सेप्टेंस है वो भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए. अनक्वालिफाइड कोई भी यहाँ पे अलग से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मटेरियल और इमटेरियल मेजर माइनर का ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए. वहाँ पे जो भी क्वालिफाइड होनी चाहिए, जो भी वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस. फिर आते हैं इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. और जिसने ऑफर किया है उसको कम्युनिकेट वापस करना कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये चीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है. फिर आता है इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ, जो भी प्रिस्क्राइब मोड है. अगर बोला गया है कि थ्रू लेटर ही आपने एक्सेप्टेंस भेजनी है या थ्रू मेल भेजनी है या टेलीफोन करके या आपको फेस टू फेस आके एक्सेप्ट करना है, तो ये चीज़ उसी मोड में प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए. फिर आता है हमारा इट मस्ट बी गिवन विद द रीजनेबल टाइम. और जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है कि उसी में अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए. अगर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई भी रीजनेबल टाइम हम चूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ 1 वीक और 10 डेज, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए. इट कांट बी प्रोसीड एन ऑफर. ये एक एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी ऑफर को प्रोसीड करे कि अगर मैंने कोई ऑफर दिया आप उसके अगेंस्ट और कुछ ऑफर दे दो. इट मस्ट शो एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेड टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ प्रॉमिस. और जिसने एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी भी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को करेगा. इट मस्ट बी गिवन इन द पार्टी और पार्टीज टू हुम द ऑफर इज मेड. और जिसको वो जो भी पार्टी है ऑफर की जिसने क्या है उनको ही एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, देनी पड़ेगी उसको. और बिफोर टाइम लैप्स उसको, और जो भी ताकि वो विड्रॉ ना हो जाए ऑफर, उसको बिफोर टाइम लैप्स उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी. और ये भी नहीं है कि इट कांट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस. साइलेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, कि अगर आप साइलेंटली बैठे हो तो ये चीज़ एक्सेप्टेंस में नहीं मानी जाएगी. फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट और सब्जेक्ट टू ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी अप्रूव्ड बाय सॉलिसिटर. The significance of these words is that the parties do not intend to be bound and are not to bound until the formal contract is prepared and signed by them. The acceptor may agree to all the terms and offer yet decline to bound until formal agreement is. अब जैसे ये जो होते हैं जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो वो चीज़ है एक्सेप्टेंस वगैरह. तो ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे एक सॉलिसिटर वगैरह की सबकी हमें सिग्नेचर्स वगैरह चाहिए ताकि दोनों पार्टीज बाउंड हो जाए उस चीज़ के लिए. ए मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. अगर आपने किसी ने ऑफर दिया है और आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कि हाँ मुझे हाँ बोलना है, बट आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, तो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू एन एक्सेप्टेंस. इफेक्ट ऑफ साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू रिप्लाई. अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, उसको जवाब नहीं दिया, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्टेंस. एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर लॉ डज नॉट अलाउ. में कोई भी हम फ्यूचर एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते कि हाँ अगर जब आप ये चीज़ करोगे मैं आपको तब एक्सेप्टेंस वगैरह, तो ये नहीं माने जाते वैलिड. ठीक है. कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि कब कम्युनिकेट जो प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है, कब होता है. सबसे पहले जब वो चीज़ कम्युनिकेट हो जाती है. इट इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट ऑफर टू द ऑफरी एंड एक्सेप्टेंस टू द, मतलब कि दोनों जब ऑफरर होता है वो अपना ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट कर देता है तो वो ऑफर कंप्लीट हो जाएगा. और जब ऑफरर ऑफरी को रिटर्न एक्सेप्टेंस दे देता है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस. कि ये प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए. अगर वो दोनों कम्युनिकेशन प्रॉपर कंप्लीट हैं, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट or agreement, you can say. The communication of acceptance is complete as against when it is put in the course of transmission as to be at par of acceptance. की जो भी हमने प्रॉपर हमने जब एक्सेप्ट कर दिया, पूरा कंप्लीट कम्युनिकेट कर दिया, जो मोड ऑफ
जो भी चाहिए हमें एक्सेप्टेंस का उसके थ्रू करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो भी किसी को कम्युनिकेट अगर ऑफर उसकी एक्सेप्टेंस आने से पहले हम अपना रेवोकेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो एक्सेप्टेंस है वो भी आप उनको बाय रिजेक्शन के थ्रू रेवोकेट कर सकते हो। तो ऑफर रेवोकेट कर सकते हैं हम बिफोर देयर एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और थ्रू, ये भी वैलिड ही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो फेस टू फेस हो या वो टेलीफोन हो या थ्रू पोस्ट ऑफिस, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया गया है, दे आर ऑल्सो contractual as a valid. Contract over telephone are just like contract faced, but the offeree must make it sure that his acceptance is received by offerer, otherwise there will be no, मतलब कि अगर कोई टेलीफोनिकली भी कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। That's all with this chapter. I hope it's clear to you.